आप सबको जानना चाहिए कि आज का वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया है वो है यशाया 55 की 9 में। क्या कहते हैं परमेश्वर? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इतना बड़ा अंतर है परमेश्वर और हमारे सोच विचारों में। हम जब सोचते हैं हमारा सोचना किस हिसाब से होता है? परिस्थिति के हिसाब से। हम परिस्थिति देखते हैं अपने घर की कि वही नहीं हो पाएगा, अभी हमारे हालात सही नहीं है। हम अपने बच्चे की परिस्थिति देखते हैं, मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, लगता है लाइफ में कुछ नहीं करेगा, है ना। या अपने लिए सोचते हैं मैं तो इतनी बीमार रहती हूँ किसी दिन कुछ हो ना जाए मुझे, ऐसी हालत चलती रहेगी, लगता है ऐसे ही करते करते मैं एक दिन प्रभु के पास ही पहुँच जाऊँगी, है ना। भाई लोग सोचते हैं लगता है यही नौकरी में पूरी ज़िंदगी जूते घिस जाएंगे, इसी काम में कुछ कर नहीं पाऊँगा अपने बच्चों के लिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे अभी को दर्शाती है। परमेश्वर को हम सोचते नहीं, हम अभी अपने सोच विचारों में जाते हैं और उसमें हम यही सोचते हैं कि बस यहीं तक, इतना ही पैसे है कि छोटा सा एक मकान ले लूँ, इतने ही पैसे हैं थोड़ा सा गुजारा कर लूँ, आज का दिन कट जाए, बस खुदा का धन्यवाद है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम्हारी और मेरी सोच विचारों में क्या है? ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर जिस बच्चे को आप कह रहे हैं कि ये तो पढ़ाई में बिल्कुल ही बेकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता, वहीं परमेश्वर कह रहे हैं यही सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर करते हैं ऐसा, है ना। जिस तरह आप सोच रहे मेरा शरीर तो बिल्कुल ख़राब है, बीमार रहती हूँ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बेटी मैं इसी शरीर से महिमा लूँगा अपनी, और तू दौड़ेगी भागेगी, तेरे शरीर में इतनी फुर्ती भर दूँगा मैं। भाई सोचते ही नौकरी बस करते करते मैं ख़त्म हो जाना है, नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं ब्लेस करूँगा मैं तुझे। और जब तू बैठेगा तो देखेगा कि मैं ऐसे सोचता था, मैं ऐसे सोचती थी, आज परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कई टेस्ट बनी, कई गवाहियाँ हम देखते हैं अपने जीवन में। जब निराशा हो जाती है, हमारी खुद की लाइफ में भी है, जब निराशा हो जाती है, लगता है अब कुछ नहीं होगा, तब परमेश्वर कहता है मैं हूँ। क्योंकि जहाँ उम्मीद ख़त्म होती है वहीं चमत्कार होते हैं। तो इसलिए हमारी सोच कभी भी परमेश्वर से मेल नहीं खाती, लेकिन परमेश्वर जब हमारे लिए सोचते हैं वो अद्भुत होता है। इसलिए अपनी सोच को कष्ट मत दीजिए, अपने आप को कष्ट मत दीजिए सोचने के लिए। और बेशक आपकी परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन आप परमेश्वर की ओर ताकिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जिन वस्तुओं को हमने नहीं देखा, कहते हैं ना विश्वास वो चीज़ है जो अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। जो चीज़ें है नहीं उसको हम ऐसे कहते हैं कि है। आज आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा, फिर भी आपका एक दिन मेरा बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा यीशु मसीह के नाम से। आज मेरा शरीर सही बीमार है, मैं दुर्बल हूँ, लेकिन एक दिन मैं बहुत ज़्यादा चंगाई प्राप्त करूँगी, मैं अच्छी जॉब करूँगा। इस तरह परमेश्वर को बोलिए और वो आप कार्य आपके लिए होंगे। जय मसीह की।